दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है, हे गुरुदेव, मैं काफी समय से बीमार रहने लगा हूँ। मेरा शरीर ठीक से काम ही नहीं करता, उसमें ऊर्जा ही नहीं रहती। मैं हमेशा ही थकाथका सा महसूस करता हूँ और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब आप ही बताइए, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएं और मुझे कोई दवा ना लेनी पड़े और किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं चिकित्सक के पास जाकर अपना इलाज करवा सकूं। मैं चिकित्सक से दवाई ले लेकर परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए आप ही मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ठीक हो जाऊं और मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े और महंगी महंगी दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उससे बोलते हैं, अब बेटा, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, और एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त हैं और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और गुरु से आश्चर्य से पूछता है, कैसे गुरुदेव, आप मुझे जरा विस्तार से बताइए। फिर गुरु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, अब बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसका अनुसरण करते रहोगे तो तुम जीवन भर बीमार नहीं होगे। युवक गुरु की बातों को उत्सुकता से सुनने लगता है। गुरु ने बताया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हों और तुम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो तुम्हें अपनी नींद पर ध्यान देना होगा। यहाँ गुरु ने कुछ कारगर उपाय बताए हैं। गहरी नींद लो। अच्छी नींद के लिए योग्यता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से समय पर सोना चाहिए। यह नींद को गहरा और प्रफुल्लित बनाए रखने में मदद करेगा। अच्छा स्वास्थ्य आहार, स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना भी महत्वपूर्ण है। ताजगी भरे फल, सब्जियां और पूरे अनाजों का सेवन करना शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है। रोजगार और विश्राम, दिन भर के काम के बाद अच्छी छुट्टी लेना और मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षण या योग, ध्यान या योग का अभ्यास करना भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। तनाव प्रबंधन, सही तरीके से तनाव को प्रबंधित करना भी आवश्यक है। योग और मेडिटेशन तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। गुरु ने बताया कि ये सभी तत्व आपकी नींद और सामान्य आदतों में परिवर्तन करके आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। शरीर की सफाई, एक स्वास्थ्य यात्रा। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। यह कहानी एक युवक की है जिसने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक यात्रा शुरू की। उसने अपने जीवन में कुछ सरल तरीकों को अपनाया जो उसके शरीर को एक नए दौर में ले आए। यात्रा की शुरुआत। युवक ने सोचा कि उसका शरीर उसका सबसे बड़ा साथी है और उसे स्वस्थ रखने के लिए उसे सही दिशा में ले जाना है। उसने अपने आहार में फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल किया जो उसके शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं। लीवर की सफाई। उसने जड़ी बूटियों से बने औषधियों का सेवन करना शुरू किया, जैसे कि सिंहपर्णी जड़, ग्रीन टी और दूध। इससे उसका लीवर स्वस्थ बना रहता और शरीर की सफाई होती रहती है। विटामिन सी से भरपूर। उसने विटामिन सी से भरपूर आहार शामिल किया, जिससे उसकी त्वचा स्वस्थ और चमकती रही। पानी का महत्व। हर दिन उसने कम से कम 2 लीटर पानी पीने का लक्ष्य बनाया, जिससे उसके शरीर की सफाई में मदद होती रहती थी। आत्मसमर्पण। उसने सांसें गहरी लेना सीखा और मानव जीवन की स्थितियों के साथ सहनशीलता बनाए रखने के लिए सकारात्मक भावनाओं की मदद की। स्वस्थ खानपान। उसने अपने खानपान में फल, सब्जियां, मेवे और बीजों को शामिल किया और चीनी, प्रोसेस्ड और तली हुई चीजों की मात्रा कम की। शराब और सिगरेट से दूर। उसने शराब और सिगरेट का सीमित सेवन करना शुरू किया और इन हानिकारक आदतों से दूर रहने का प्रयास किया। ध्यान और उपवास। उसने अपने दिन की शुरुआत मुनक्के से की और रोजाना कुछ समय में मेडिटेशन किया।
उसने हर हफ्ते स्टीम बाथ लेने का अभ्यास किया और लगातार 16 घंटे का उपवास करना शुरू किया। इस यात्रा के फलस्वरूप यह युवक ने अपने शरीर को साफ, स्वस्थ और प्रेरणादायक बनाए रखा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी सुखद बना सकते हैं। एस्टरिस्क, जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की बढ़ती हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा हो रही थी। शुरुआत होती है जब शरीर में मजबूती आती है और ऊर्जा का संचार होने लगता है। इससे व्यक्ति खुश रहने लगता है और उसकी नींद भी गहरी होती है। ऐसे में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही तरीके से काम करती है। कहानी में एक युवक है जो सेना में है, लेकिन उसकी शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उसने सेना को भेजा होने के बावजूद उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। इसका कारण था उसकी नींद जो गहरी नहीं हो रही थी। एक दिन उसने एक गुरु से मिलकर उससे शरीर की सही तरीके से रिचार्ज कैसे करें और गहरी नींद कैसे लें, इसके उपायों की जानकारी प्राप्त की। गुरु ने बताया कि गहरी नींद के लिए योग, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गहरी नींद में जाने के लिए उसे रात्रि को एक स्थिर और शांत माहौल बनाना चाहिए। इसके लिए उसने योग और ध्यान का प्रयास किया और अपने दिनचर्या में सुधार किया। गुरु ने बताया कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो शरीर की हीलिंग को बढ़ावा देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करते हैं। इस प्रकार युवक ने अपनी नींद को सुधारकर अपने शरीर को बीमारियों से बचाने का मार्ग देखा और गहरी नींद के लाभ को समझा। उसने गुरु के सिखाए गए उपायों को अपनाया और अब वह न केवल अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है, बल्कि सेना में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहने लगते हैं। वहीं जिनकी नींद गहरी नहीं होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती। यह वही बात है जो आपके पास सेना हो और आपने लड़ने के लिए भेज दिया हो, लेकिन वह दुश्मन को नहीं पहचानते कि कौन उनका दुश्मन है, कौन नहीं। इसके कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि इन बीमारियों के 100% कारण यही है, लेकिन काफी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। गुरुजी 5वां तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है, तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है। इसके बाद मेलाटोनिन निकलता है, जिससे शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होता है। मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल्स भी बनता है, जिससे गहरी नींद आती है। इसके बाद में वह युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं यह समझ गया हूँ कि गहरी नींद में कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कृपया आप मुझे यह बताइए कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें यह उपाय करने पड़ते हैं। सबसे पहले सोने से 1-2 घंटे पहले आपको अपने कमरे में अंधेरा करना है और जो भी लाइट जलाकर रखते हैं उसे 1-2 घंटे पहले ही बंद कर दीजिए। उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में संदेश जाता रहेगा कि यह जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में लेकर जाता है। दूसरा काम, रात में मोबाइल से नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नीली लाइट आपकी आंखों में जाती है, जिससे आपके दिमाग को यह संदेश जाता है कि सोने का समय नहीं हुआ है। इसलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या तो अच्छी नींद आती ही नहीं। इसलिए सोने के 2-3 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना है। तीसरा काम, सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। रात को खाना नहीं खाते क्योंकि जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस खाने को पचाने में लग जाती है और वह लगी ही रहती है,
जिससे उसे हमारे शरीर को बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाता। इसीलिए बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना भी शाम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालेदार खाना आपके पेट में जाता है तो वह ठीक से पचता नहीं है और पाचन भी हमारा दुरुस्त नहीं होता है, जिससे शरीर और बीमार होने लगता है। मसालेदार खाना खाने से हमें कच्ची डकार भी आती है, एसिडिटी होती है। इसलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत जरूर करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुनें, हंसी मजाक करें, इससे आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। चौथा काम आपको यह करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ नहीं होकर अकेले होते हैं, वह चिंता को साथ लेकर रोते हैं और वह अकेले में पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, आगे क्या होगा। इसी तरह से चिंता को अपने सिर पर लादे रखते हैं। सोते समय जो विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, उन्हें वह विचार पूरी रात ठीक से सोने ही नहीं देते। जब वह लोग सुबह उठेंगे तो भी वही विचार उनके दिमाग में चलते रहे। 3 उपायों का पालन करके आप गहरी नींद में जाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों को ठीक करने में सहायक हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सही तरीके से आराम करें। एक बार मैं वीडियो को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आत्मचिकित्सा एक अद्भुत शक्ति है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से निपटने में मदद करती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर की अंदरूनी शक्तियों को उत्तेजित करती है ताकि हम बीमारियों का सामना कर सकें और अपनी स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। 1. आहार में सारे पौष्टिक तत्व। अपने आहार में सुगंधित और पौष्टिक तत्वों को शामिल करने से शरीर की क्षमता में सुधार होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। फल, सब्जियां, दालें और अनाज हमें आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। 2. नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त संचार को बढ़ावा देता है, जिससे विभिन्न अंगों और तंत्रों में सुधार होता है। 3. ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे आत्मचिकित्सा की प्रक्रिया में सुधार होता है। 4. अच्छी नींद। नींद का समय रखना और आरामदायक नींद लेना भी शरीर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को समर्थन करता है। 5. स्वस्थ जीवन शैली। तंतु अद्भुत जीवन शैली अपनाना, तंतुमुक्त रहना और सकारात्मक भावनाओं को अपनाना शरीर की स्वस्थता को बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप इन सूत्रों का पालन करेंगे तो आपकी आत्मचिकित्सा क्षमता में सुधार होगा और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। यह एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की दिशा में एक कदम हो सकता है। गुरुजी ने युवक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच बातचीत की। वह युवक गुरुजी के बताए गए सरल निर्देशों को सुनकर समझ गया कि अगर वह इन्हें अपने जीवन में अमल करता है तो वह स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकता है। युवक ने गुरुजी का आभार व्यक्त किया और उनसे कहा, आपका धन्यवाद गुरुदेव। आपने मेरी आंतरिक शक्ति और संयम को समझाने में मेरी मदद की है। अब मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा और स्वस्थ रहने के लिए आपके दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ते में कदम बढ़ाया है बेटा। इस जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए आत्मनियंत्रण और नियमित नींद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवक ने गुरुजी के सिखाए गए सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया और उसने एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से अच्छी बातें सीखी होंगी और आप भी गहरी नींद में जाने का प्रयास करें और एक अच्छी और गहरी नींद लें ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहे और आपको कभी भी कोई बीमारी जल्दी से पकड़े नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।